प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। अपने कर्तव्यों को करते हुए भक्ति करना चाहिए। संसार में अगर आप आए हो तो किसी पे डिपेंड होकर अपनी जिंदगी को ना जिए। माता पिता डिपेंड होते हैं बच्चे पे, तो बच्चों को भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बच्चों को पाला पोसा है, बच्चों की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह माता पिता किए हैं। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, उसी तरीके से बच्चे का भी दायित्व बनता है कि माता पिता की सेवा करें, जैसा कि माता पिता ने बच्चों के साथ किया है। तो इसी तरीके से अपने कर्तव्य से विमुख होकर भक्ति नहीं करनी है। कर्तव्य करते हुए आप भक्ति कैसे करें? कर्तव्य को करते हुए भक्ति करेंगे तो वही प्रभु कहते हैं ना, प्रभु तो माता पिता के रूप में ही आपको मिले हैं। जब आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हो तो असली भक्ति वही कहलाती है। जैसा कि एक बार की बात है, एक गाड़ीवाल था। गाड़ीवाल का मतलब कि एक दूर से यात्रियों को ढूंढने का कार्य करता था। जो आसपास के दूर दूर से यात्री थे उनको बैठाना, उनको मंजिल तक पहुंचाना, एक चौराहे से लेके मंजिल तक पहुंचाना, फिर चौराहे तक आना, इसी तरीके से उसका कार्य था। तो उसने सोचा कि मैं ऐसे कार्य में लिप्त हूँ, मैं भक्ति कैसे करूँ। वह व्यक्ति एक गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास गया तो उसने पूछा कि मैं तो दिन भर यात्रियों का ढोने का कार्य करता हूँ, उनको मंजिल तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ, उसमें इतना बिजी होता हूँ गुरुजी कि मैं यहाँ आश्रम में आ नहीं पाता और मैं सेवा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं यह काम बंद करके आपके आश्रम में आके भक्ति करूं, सेवा करूं, तभी असली भक्ति कहलाएगी। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा क्या काम करते हो? तब उन्होंने बताया कि यही मेरा यात्रियों का ढोने का कार्य है कि उनको अपने मंजिल तक पहुंचाना, चौराहे से उठाना और दूर दराज तक जो यात्री होते उनको वहां तक पहुंचाना, यही मेरा कार्य है। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तुम सेवा कर रहे हो और उस सेवा के बदले में जो थोड़े मोड़े पैसे तुम्हें मिलते हैं उससे तुम्हारा परिवार का पालन पोषण होता है। तुम तो वैसे ही धर्म का काम कर रहे हो। कोई यात्री है, उसे दूर से आ रहा, उसे मंजिल तक पहुंचाना, कम पैसे में पहुंचाना, और यह एक प्रकार की सेवा ही है। तो अपने कर्तव्य से विमुख होकर भक्ति नहीं करना है, कर्तव्य को करते हुए भक्ति करना है। आज से तुम्हें हम एक आशीर्वाद देते हैं, इस तरीके से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अपने कर्तव्यों को करते हुए भक्ति करते जाओगे। तब उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुजी। गुरुजी को नतमस्तक हुए तो गुरुजी ने एक नाम का सहारा दे दिया। बोले सत्संग करना है, सेवा करना है, सुमिरन करना है। तो बोले सत्संग, बोले तुम एक हफ्ते अपना कार्य को करो, एक दिन समय निकाल के सत्संग करो, और साथ में तुम हर समय जो मैं तुम्हें नाम सुमिरन प्रभु का बता रहा हूँ, इस नाम सुमिरन को करते रहना, बाकी तुम अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। जब इस तरह से करोगे तो समझो कि तुम्हारी भक्ति से प्रभु खुश होके तुम्हें उस लोक में ले जाएंगे जिस लोक में तुम जाना चाहते हो। कहते हैं इस धरती पे तो मेहमान की तरह हो, इस धरती को तो छोड़ना है, इस धरती को छोड़ के परलोक जाना है, प्रभु के धाम जाना है। जब प्रभु के धाम का मार्ग तुम्हें हमने बता दिया, अब तुम्हें अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, कार्य को करते हुए भक्ति करना है। तो वास्तव में असली भक्ति वही होती है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति करें। तो आप ऐसा नहीं है किसी रोजगार में है तो आप भक्ति नहीं कर सकते, किसी आप सरकारी नौकरी में हैं तो भक्ति नहीं कर सकते, या किसी पद पे हैं, कोई उच्च पद पे हैं तो भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोचना है। किसी भी पद पे होके इस प्रभु का नाम सुमिरन कर सकते हो। जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे राम को मानते हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हो,
या भगवान शिव को मानते हो, दुनिया में किसी को भी मानते हो, किसी भी आपकी आस्था है, लेकिन उस आस्था को आस्था की तरह ही मानना है और उनका स्मरण करते हुए अपने आप को सत्संग के प्रति समर्पित करना है। भगवान के प्रति समर्पित करके अपने जीवन को जिएंगे, उस नाम का सहारा लेंगे, तो वास्तव में आप अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करते हुए आप भक्ति में एक सफल भक्त के रूप में कहलाएंगे और प्रभु के निज धाम जाने लायक आप बन जाएंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।